देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। तो रियल नंबर्स हमने आपको बताए थे कि द नंबर विच आर प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी जो नंबर लाइन में प्रेजेंट होता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर हमारा बेसिकली मेन 2 टाइप्स का हो जाता है, रेशनल एंड इरेशनल। चूँकि हम इसमें उनके डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, जो कि हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। तो इस हिसाब से हमारे रेशनल नंबर में जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं वे केवल 2 नंबर आते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। चूँकि हम उनके डेसिमल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर में, हमारे रेशनल नंबर में 2 तरह के डेसिमल आएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जबकि इरेशनल नंबर जो हमारा होता है वो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो चूँकि जो डेसिमल एक्सप्रेशंस हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का लिखा नहीं जा सकता, इसलिए वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का ही, रिपीटिंग का ही होता है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि 5/2 है, तो जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगाया, 1 0, 2 5 जा 10, फिनिश। तो ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। इसका मेन क्या होता है कि इसमें द रिमाइंडर विल बिकम 0। जो रिमाइंडर होता है हमारा वो किसी ना किसी पॉइंट के बाद या किसी ना किसी डेसिमल प्लेसेस के बाद 0 हो जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होगा कि यदि हम एक नंबर लेते हैं 10/3 और मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं, 3 3 जा 9, 1.0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9 एंड दैट्स, ये रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द रिमाइंडर रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, यानी रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करता जाएगा, जिसकी वजह से वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहलाएगा। तो देखिए, बिल्कुल लगता है आप समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो दशम पॉइंट के कुछ प्लेस तक फिनिश हो जाए, यानी जिसका रिमाइंडर कभी ना कभी 0 बन जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें एक डिजिट यानी रिमाइंडर अपने आप को बार बार रिपीट करता हो, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, और इसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसमें कभी भी रिमाइंडर अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। सपोज करें यदि हम √2 की वैल्यू लिखे तो 1.√3 की वैल्यू लिखे 732 एंड डैश 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 डैश, ये कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि द रिमाइंडर
will never be zero and not again and again repeat itself. और ना ही वो कभी भी अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एक कॉन्सेप्ट था। अब हम आपको एक डेसिमल्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सिखाते हैं, जिसका एक मेथड है। देखिए, कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशंस टू रेशनल नंबर। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक डिजिट है 0.333333 डेट है, और हमको इसको कन्वर्ट करना है एक रेशनल नंबर में, यानी हमको पता लगाना है कि इसका रेशनल नंबर क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी बार का जो साइन होगा ये उस डिजिट को बार बार रिपीट कर रहा होगा। तो देखिए, सिंपल है कि सबसे पहले लेट x बराबर 0.33 डेट। हमने क्या किया कि गिवन डेसिमल एक्सपेंशन को, यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है उसे हम उसको x के इक्वल मान लेते हैं, और x के इक्वल मानने के बाद उसको हम इक्वेशन 1 में कंसीडर करते हैं। ठीक है। सेकंड, ये ध्यान रखें कि जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने ही हम 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यदि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम इस पूरी क्वेश्चंस को, यानी इक्वेशंस को 100 से मल्टीप्लाई करते। और यदि 3 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 1000 से। उसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें मैं लिखूंगा कि मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। तो क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.33 डैश, और मैं इसको लिख सकता हूँ कि 0.10x 3.3333 डैश। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है। अब क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी 10x बराबर 3.333 डैश और x बराबर 0.33, और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो देखिए, जो दशमलव के बाद है, डेसिमल के बाद है, वो 33333 बार बार रिपीट हो रहा है, जिस वजह से हम इस सब को 0 मान लेते हैं, और 3 में से 0 गया तो 3। समझे? ये सारी चीज़ें क्या हो गई, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 में से 0 को 3, और 10 में से 1 गया 9x। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/9, एंड x इज इक्वल टू 1/3। तो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1/3, यानी 0.3333 डैश बराबर 1/3। ठीक है। तो ये हमारा एक डेसिमल एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हम किसी भी नंबर का दिए हुए टर्मिनेटिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं।
ठीक है, प्लीज़ नोट। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि यदि डेसिमल्स के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हों, सपोज कीजिए हम एक नंबर लेते हैं 0.35353535 एंड डैश, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.35 का पार। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप वही कि लेट x इज इक्वल टू 0.353535 एंड 35। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन 1। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको दोनों साइड में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि यदि एक नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल में तो उसको 10 से, और 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा 100x बराबर 35.35 डैश, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, फिर हम लिखेंगे वही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो गया हमारा 100x बराबर 0.35 एंड x बराबर 0. डैश माइनस कर देंगे। यहाँ पर आ गया 99x बराबर 35। ठीक है, तो x बराबर 35 अपॉन क्या आ गया 99, दैट्स आंसर। ठीक है, और देखिए इसकी एक शॉर्ट फॉर्म हम आपको बता ही देते हैं कि यदि सिंपल 333 था तो इसे आप 3/9 यानी 10 ना लिख के आप किसको कंसिडर करें, 9 को। यानी अगर पॉइंट लगने के बाद, जैसे हम डेसिमल में 10 को रखते हैं, यहाँ पे हम क्या रखते हैं रिपीटिंग में 9 को, ऐसे ही 0.35 था तो 35/99 आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3, लेट्स डू।